अगर आप भी सीए फाउंडेशन लॉ को क्लियर नहीं कर पाए हैं, यानी कि आप 40 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाए इस अटेम्प्ट के अंदर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो शायद सीए फाउंडेशन में क्लियर नहीं कर पाए हो या जिनको लॉ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होती हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो जिसका इस्तेमाल से आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स सीए फाउंडेशन लॉ में स्कोर कर दिए जाएंगे। अब देखो क्या, सबसे पहली बात तो मान लीजिए हम लोग 40 भी स्कोर नहीं कर पा रहे, तो इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपकी क्लासेस ही ढंग से नहीं हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिसिंग हो, क्लासेस आपने किया ढंग से बट आपको उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं आते हो, राइटिंग में आपके प्रॉब्लम हो, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट आपको आंसर लिखते नहीं आता, आपको प्रेजेंट करते नहीं आता, या आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते। ऐसे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, या इसके अलावा अदर कारण भी हो सकता है कि एग्जाम के पहले बीमार पड़ गए या कुछ हो गया या कुछ पैनिक कर गए, बहुत सारे अलग रीजन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है ताकि हम उसके ऊपर वर्क कर सके। ठीक है, अब अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तब जाके, जब तक मुझे समझेगा नहीं मैं पेपर में लिख के कैसे आऊंगा। तो सबसे पहली चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, कि हमें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे माइंड में सब्जेक्ट के पॉइंट्स को लेके, सब्जेक्ट के टॉपिक्स को लेके। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस। जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कहता हूं तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आपने राइटिंग प्रैक्टिस ही करना है, पर 10 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें से 2 क्वेश्चंस कम से कम आपको लिख के देखना है। इस ऐसा रेशियो आपने मेंटेन करते हुए चलना है। कम से कम एग्जाम से पहले आपके 100 क्वेश्चंस बेयर मिनिमम प्रैक्टिस हो जाने चाहिए, तब जाके आप पेपर में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आपको पता होगा कि कितना पॉइंट आपको लिखना है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड कितने पॉइंट्स लिखे जाते, ये सब बातों की क्लैरिटी आपको पहले से होनी चाहिए। इसके अलावा सर कम से कम पूरे टॉपिक्स का 2 से 3 बार रिवीजन आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपने शॉर्ट नोट्स एक तो आपने खुद में प्रिपेयर करना चाहिए, या मेरी सीए फाउंडेशन लॉ के लिए एक चार्ट बुक अवेलेबल होती है बेटा मार्केट में, जो आपको igsir.in इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, जहां पे मैंने 140 पेजेस में पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को समराइज करके रख दिया हूं, जिसके अंदर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कितना पेपर में लिख के आना है उसके बारे में मैंने बातचीत कर रखा हूं। मतलब उतना सर, मतलब जितना चार्ट बुक में देके रखा है उतना हम पेपर में लिख के आ गए तो सफिशिएंट है क्या? मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। इसके अलावा कम से कम 2 टेस्ट पेपर दीजिए बेटा। अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी, देखो क्या होता है, जब मुझे कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड डर लगता है ना तो मैं उसके टेस्ट से भागता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यार टेस्ट देके टाइम पास होगा, आप अलग अलग तरीके के बहाने बनाओगे बेटा सब्जेक्ट से दूर भागने के लिए। तो आप टेस्ट पेपर जरूर से दीजिए। टेस्ट पेपर आप दे दोगे, उसका जो रिजल्ट होगा उससे कोई आपका आईसीआई का रिजल्ट चेंज नहीं होगा, बट आपको आपकी मिरर इमेज मिलेंगी, आपको समझ में आएगा आप कौन से पोजीशन पे लाए करते हो, कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता। इन सारे चीजों के बारे में आपको क्या चलेगा सर, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना जरूरी है, इसलिए आपको कम से कम 2 टेस्ट पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट उन सब्जेक्ट में जिसमें आप फेल हो रहे हो। अभी हम लोग क्योंकि लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम आपको 2 टेस्ट पेपर तो देके आना है। तो इन सारी चीजों को जब आप करते हो बेटा, तब जाके मैं कहूंगा आप लोगों के साथ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बेयर मिनिमम 70 प्लस आप स्कोर कर पाएंगे अगर आपने इन चीजों को अपना लिया अपने लाइफ में। तो अब मान लो सर मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ही अच्छी नहीं है, तो इस पोजीशन में मैं आपके साथ कहूंगा कि आप फिर फास्ट ट्रैक बैच बाय करना चाहिए, आपने फास्ट ट्रैक बैच को एनरोल कीजिए, एंड देन फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए। ये मेरा सजेशन, जेन्युइन सजेशन आपसे रहेगा। इसलिए जानबूझ के हमने जो फास्ट ट्रैक प्राइजेस है, फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी प्राइजेस बहुत लो रखी है ताकि कोई भी बच्चा इसको एनरोल कर पाए। अननेसेसरी कभी कभार होता है कि बच्चा कोई दूसरे जगह ऑलरेडी पढ़ लिया होता है, या हमारी मान लो ऐसा हो सकता है कि हम ये जो बहुत से हमारे पास बच्चे आते हैं जो रेगुलर बैच ऑलरेडी किए हुए होते हैं, बट उनको है ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। तो इसलिए मैं जेन्युइन सजेशन होगा कि आप फास्ट ट्रैक बैच से पढ़िए, ये सबसे बेहतरीन
बेहतरीन ऑप्शन है जिसके अंदर 81 आवर्स के अंदर मैंने पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को पढ़ाया भी हूं, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया हूं और क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन भी कराया हूं। तो ये बहुत ही सही चीज हो जाएंगी उन लोगों के लिए जिनको अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम है। अब देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या नहीं है ये आप जज करोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको खुद से सवाल पूछना है कि क्या मुझे लॉ समझता है, क्या मेरी लॉ में अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर फास्ट ट्रैक बैच। आपको ऐसा लग रहा है यार मैं अब फिर से कैसे एनरोल करूं, एक बार आप अपने पेरेंट्स से बात करके देखिए, एक बार आप उनको बताइए आपको कहां प्रॉब्लम हो रहा है और आपको ये फास्ट ट्रैक बैच हेल्प कर सकती है, डेफिनेटली वो आपको मना नहीं करेंगे, ट्रस्ट माय वर्ड्स। सेम मेरे साथ हुआ था सीए फाइनल में, मैंने एफआर के ऑलरेडी क्लासेस कर लिए थे, वो समय एक क्लास 18,000 रुपए 16,000 रुपए की मैंने क्लास किए थे और बाद में दोबारा से मुझे बाय करना पड़ा था फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, जो वो समय भी 8-10 हजार के आते थे, तो ये तो 3-3.5 हजार के है बेटा। तो बहुत ही जानबूझ के हमने प्राइसेस लो रखी है क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजरा हूं तो मुझे पता है ना। तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा ले सके, इसलिए ये फास्ट ट्रैक बैच को लो प्राइसेस पे इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा मान लो सर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमको सिर्फ रिवीजन करना है, हमको क्वेश्चन एंड आंसर्स का यहाँ पे डिस्कशन वगैरह अटेंड करना है, तो इसके चलते आप मेरे ये फ्री रिविजन्स को अटेंड कर सकते हैं। देखो स्पेशल 26 5.0 ये ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, एक स्पेशल 26 6.0 अब आने वाला है, नया सेशन आने वाला है, नया एडिशन आने वाला है स्पेशल 26 का 9 मार्च यानी कि अपकमिंग संडे से शाम में 5 बजे आपको अल्टीमेट सीए के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव इवेंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ दिख जाएगा और ऑलरेडी प्लेलिस्ट सेक्शन में स्पेशल 26 की प्लेलिस्ट आपको दिख रही होंगी, आप जरूर से उसको चेक कीजिए। आपको क्या हो जाएगा सर, आपको बढ़िया से यहाँ पे आप इसको अटेंड करके मस्त से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये रिवीजन पर्पस के लिए बेहतरीन सीरीज है, बहुत ज्यादा बेहतरीन सीरीज है, पर अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर फास्ट ट्रैक बैच। और ऐसा नहीं है कि आप फास्ट ट्रैक बैच लिए तो आप ये नहीं देख सकते हो, फास्ट ट्रैक बैच से आप अंडरस्टैंडिंग लेके बाद में जब आपको रिवीजन इन केस करने की इच्छा हुई, इन केस आपको लगा तो आप इसका सहारा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, मैं आपको बता दूं। सर ये स्पेशल 26 में हम लोग चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक के मदद से पढ़ने वाले हैं, जो अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं तो igsir.in के ऊपर अवेलेबल है, ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में भी अवेलेबल है, यानी कि जिसके अंदर पीडीएफ फॉर्म आपको मिलता है, ऐप के ऊपर सीए इंद्रेश गांधी ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको नजर आता है क्या, उसके ऊपर आपको नजर आता है पीडीएफ। और इसके अलावा अगर आप हार्ड कॉपी का ऑप्शन चूज करते हैं तो फिजिकल किताबें आपके घर तक पहुंचती है। क्वेश्चन बैंक का नाम है बेटा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक और चार्ट बुक का नाम है यहाँ पे सुपर चार्ट बुक। अब ऐसे गिल सब पे सवाल मत पूछना सर क्वेश्चन बैंक है तो सिर्फ क्वेश्चन ही है क्या, आंसर नहीं है क्या, अरे क्या फायदा फिर उस क्वेश्चन बैंक का जिसमें आंसर ही ना हो बेटा, क्वेश्चन और आंसर दोनों होंगे ना, ऑब्वियस है ये तो क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों दे के रखे हैं किसके अंदर, क्वेश्चन बैंक के अंदर, ठीक है ना। पास्ट आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर, ठीक है। ओके तो ये है पूरा चीज है। अगर आपको स्कोर करना है, वाकई आप जेन्युइनली स्कोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमसे पढ़ सकते हैं इस तरीके से और इनके ऊपर वर्क कीजिए बेटा। ये 4 पॉइंट ही है जो आपका फाउंडेशन की नैया पार लगा सकते हैं लॉ के अंदर। ये 4 पॉइंट को आपने कंट्रोल में कर लिया, इसको कंट्रोल कर लिया तो आपका पेपर भी कंट्रोल में आ गया, इस बात का ध्यान रखना, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो ultimatece.com के ऊपर जाइए, फ्री रिविजन तो YouTube के ऊपर होने वाले और सुपर चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक को बाय करना चाहते हैं तो igsir.in इस वेबसाइट के ऊपर जाइए जिससे आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।